वेलकम बैक टू माई चैनल जी लर्न मैथमेटिक्स। हम लोग अभी इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये बहुत बड़ा चैप्टर है एंड बहुत इजी भी चैप्टर है। बस आपको समझना है कैसे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे फील्ड लगेंगे, कैसे फोर्सेस लगेंगे, कैसे यूनिफॉर्मली वैरीड चार्ज होगा तो इन केसेस में क्या करना होगा, एंड नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या करना होगा, फिर अगर डाइपोल के केसेस में क्या करना होगा, पोटेंशियल कैसे लेंगे, कैपेसिटेंस का कैसे यूज़ करेंगे, कैपेसिटेंस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कैपेसिटर में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसे करेंगे, डाइलेक्ट्रिक आएगा दैन इन दैट केस हमारा क्या फील्ड का वैल्यू होगा, फिर गॉस लॉ कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये सारा कुछ हम लोग इसमें पढ़ेंगे, वन बाय वन करके पढ़ेंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो उस कंसेप्ट से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम उस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन करो। एंड क्वेश्चन करने पे क्या होगा, आपका पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, है ना। तो चलो लेट्स स्टार्ट द इलेक्ट्रोस्टैट क्लास। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्जिंग पर है स्टार्टिंग में। इसके बाद हम सब जैसे कि मान लो कि इसमें तीन तरह का चार्जिंग का प्रोसेस है, कंडक्शन, इंडक्शन एंड द थर्ड केसेस है हमारा फ्रिक्शन का केस। जो थर्ड केस है वो हमारा क्या है, फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन से कैसे चार्ज पैदा होगा तो वो केस है। देखो कंडक्शन का मतलब क्या होता है, कंडक्शन मतलब सी से कंडक्शन, सी से कॉन्टैक्ट। सपोज एक चार्ज बनी, पॉजिटिवली चार्ज बनी, है ना। मैंने आपको फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी हमेशा एक बात बताया कि प्लस है तो माइनस आएगा, ये नेचर का लॉ है। अगर प्लस है तो माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज क्या है, एटम से बना हुआ है। तो हमारा क्या है, ये एक पॉजिटिवली चार्ज है स्फीयर, इसको हम क्लोजर लाते हैं, क्लोजर। और ये मेटलिक स्फीयर है एंड इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो क्या कंडीशन होगा। देखो ये कोई भी कंपाउंड न्यूट्रल स्टेट में तभी रहता है जब उस पे इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है। तो हमारा क्या है कि जैसे प्लस को देखेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन वाला जो भी इलेक्ट्रिकल जो इसमें दोनों रहते हैं प्लस और माइनस, मान लो 10 प्लस तो 10 माइनस, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इस पे आने की कोशिश करेगा, है ना। एंड जो जब इसको कांटेक्ट में लाएंगे एंड प्लस क्या, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन का आना यानी कि इस पे प्लस का जनरेट होना, ज्यादा होना, क्योंकि कोई भी जगह खाली नहीं रहेगा, तो ये फिर प्लस इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये प्लस इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये होता है कंडक्शन। अब इसका यूज कैसे करेंगे, मान लो कि ये चार्ज कैपिटल क्यू है, Q1 है एंड ये Q2 है, दोनों को हम कांटेक्ट में लाए, Q1 एंड Q2 को कांटेक्ट में लाए। एनसीईआरटी में दिया हुआ है सारे एग्जांपल्स देखे, दोनों को हम लोग कांटेक्ट में लाएंगे। जैसे ही कांटेक्ट में लाएंगे तो ये अपना प्लस इसको देने की कोशिश करेगा और उसके माइनस को खींचने की कोशिश करेगा, आपस में ये रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन एक चीज ध्यान देने की बात है कि इसका शेप एंड साइजेस दोनों के इक्वल होंगे, इक्वल या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, है ना। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थ्री टाइप से हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्या हो गया, लीनियरली कैसे इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, जैसे कि हम लोग उधर भी पिछले चैप्टर में भी ग्रेविटेशनल इस सब में भी ऐसे करेंगे। तो कैसे हमारा जो है उसमें मास का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। फिर रेसिस्टेंस वाला केस में तो डिफरेंट टाइप का, इसमें क्या है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी लीनियरली कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा लेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया को सिग्मा से डिनोट करेंगे एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को रो से डिनोट करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद फिर जो भी वट एवर विद द क्वेश्चन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कभी हमको हो सकता है कि सेक्टर लेना पड़े काट के एंड उसको इंटीग्रेट करना पड़े, वो दैट डिपेंड ऑन दैट केस। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब ये देखो, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एट द आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं, Q1 Q2/2 इस पे चार्ज आ जाएगा, है ना। तो क्या चार्ज आ जाएगा, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके क्या आ जाएगा, Q1 + Q2/2। तो ये केस है कंडक्शन। कंडक्शन मीन्स कांटेक्ट कर रहे हैं, हम इस दोनों का क्या कर रहे हैं, दोनों को कांटेक्ट में ला रहे हैं।
उसके बाद आता है इंडक्शन। हमने क्लास 10th में ही पढ़ा है इंडक्शन का केस। इंडक्शन मीन्स कोई भी चार्ज बड़ी, ये आपस में कांटेक्ट में है, दूर है ना, ये एक दूसरे से दूर है, बट स्टिल इनके कारण इसके अंदर एक चार्ज पैदा होता है, जिससे हम लोग इंड्यूस, आगे पढ़ोगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ेंगे, इंड्यूस्ड करंट पढ़ेंगे, तो ये सारा चीज हमारा आगे रिपीट होता रहेगा। उसमें बहुत सारे केसेस आएंगे, चार्ज का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ईएमएफ क्या होगा, तो है ना, तो इससे भी हमारा क्या होगा, चार्ज क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। तो ये हमारा क्या, इंडक्शन नॉन टचिंग है, बिना टच किए ही उसको क्या कर दिया है, चार्ज उसके अंदर डेवलप हो रहा है। और फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो बहुत इजी है। अब जैसे ही हम अपने हाथों को रब करते हैं तो आप आफ्टर सम टाइम यू फील कि समथिंग हॉट फील होगा, तो दैट इज द फ्रिक्शन कि एक का चार्ज दूसरे में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो ये टचिंग से हो गया हमारा, ये केस आ गया। मान लो कि इस पे प्लस एनी चार्ज है, तो आफ्टर सम टाइम इस पे क्या आ गया, माइनस एनी चार्ज हो गया, तो क्या हो गया, हॉट हो गया। तो जैसे ये क्या एग्जांपल है फ्रिक्शन का, हम लोग बचपन में खेलते थे तो हम लोग क्या करते थे, हाथ से ऐसे करके, हम सम टाइम अब बच्चों को देखते हुए कि यहाँ पे उनको थोड़े से रेड रेड कलर के हो जाते हैं, तो दैट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो क्या होता है, चार्ज का प्लस चार्ज माइनस में ट्रांसफर होता है। आई बराबर क्या होता है, एन इंटू ई, ठीक है। तो ये है हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है। ये 20 आवर्स का क्लास होगा, 20 आवर्स के क्लास में पूरा इलेक्ट्रोस्टैट खत्म होगा, ठीक है। 20 आवर्स लगेंगे एंड 20 आवर्स में पूरा इलेक्ट्रोस्टैट, मेरा पार्ट खत्म हो जाएगा, बट आपका पार्ट बहुत लंबा जाएगा, है ना। वो डिपेंड करेगा कि आप कितना मेहनत करते हो। एक एक क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व करने हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन एससी वर्मा के सॉल्व करने हैं। इफ एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन कमेंट। कूलम्ब्स लॉ हमने क्या पढ़ा कि Q1 Q2, अभी ये मैंने ऐसे प्लेन लाइन लिया, मतलब एक्स एक्सिस है, तो हमने क्या पढ़ा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ वेक्टर आर क्यू इंटू वेक्टर आर, या इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ वेक्टर आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप मीन्स क्या हो गया, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मीन्स इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। तो इससे हमारा आता है कूलम्ब फोर्स, ठीक है। मान लो कि पूरा का लेंथ अगर L दे दिया, अब कोई पॉइंट बोलेगा कि फाइंड द पॉइंट in between the two charges where the net forces are 0। तो यहाँ पे हम +1 यूनिट चार्ज हम मान लेते हैं, 1 कूलम्ब, और ये पूरा अगर L है तो ये x लेंथ ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, L माइनस एक्स, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है, जिसको अगर नहीं समझ में आएगा तो आप यूनिट भी देख सकते हो, है ना। इसका मैंने पूरा पूछा है यूनिट, तो ये हो गया आपका न्यूटन, और यहाँ से करते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड पर कूलम्ब स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको न्यूटन, एफ का न्यूटन होता है, ये आर स्क्वायर आ गया तो मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 का कूलम्ब स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। डायमेंशन भी पूछेगा तो आप ऐसे ही एप्सिलॉन नॉट का मान लो कि कई बार डायमेंशन पूछा जाता है, तो आप क्या करोगे, फोर्स का mlt-2 कर दोगे इंटू आर स्क्वायर का एल स्क्वायर कर दोगे, एंड क्यू को अगर आप चाहो तो IT के टर्म में भी लिख सकते हो, और ऑप्शन जैसा है उस हिसाब से आप IT के टर्म में भी इसको लिख सकते हो। क्यू बराबर क्या होता है, IT का स्क्वायर, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, mLQ हो गया, T-2 हो गया, और I स्क्वायर T स्क्वायर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से तो कोई मतलब नहीं है,
तो एप्सिलॉन नॉट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि m-1 L-3 t+2 है ना, और ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स अपॉन I-2 t-2, या आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिख दो उल्टा करके I² अपॉन ml³ t⁻²। तो ये इस तरह से डायमेंशन पूछा जाता है। मान लो एप्सिलॉन नॉट का आया तो एप्सिलॉन, ये हमारा वैल्यू किस में है, ये हमारा वैल्यू क्या है, AR में है, दिस इज AR, और मीडियम रहेगा तो ER आ जाएगा, बट हमारा ये एप्सिलॉन नॉट, ये जो वैल्यू है वो क्या है, AR में, और ये क्या है, कूलम्ब्स लॉ। अब देखो इस केस में क्या, मान लो कि किसी एक बड़ी छोटा सा क्वेश्चन है, k q1/x² लिख देंगे, k q2/L-x का होल स्क्वायर लिख देंगे, k से k कैंसिल हो गया, अगर q1 q2 का वैल्यू पता है तो देयर इज अ रिलेशनशिप, तो हम लोग लिख सकते हैं q1/q2 इज इक्वल टू x/L-x का होल स्क्वायर। अब जो भी आपको पता है, जो नहीं पता है, उसके हिसाब से हमारा